बात जाता है तू कहाँ, सुन प्यारे राज दुलारे, करता जा रे हाय प्यारे। अरे बेकार है जो दिखाई न दे, बेचारा सिर्फ सुनाई दे। अरे क्या रखा है, ओके है क्या, बतला दो ना, नहीं होगा इससे इस बार बाबा, नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। कैसे हैं दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों और सब देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? इस बात की मुबारकबाद? नहीं 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 नहीं, अबे क्या क्या यहीं से शुरू करोगे तुम? पहले यार आएंगे। नहीं, आज तो मैं कह रहा हूँ बात ही नहीं करना। आज तो तुम कुछ बोलना ही नहीं, इनको मौका ही ना दो कि तेरे को आके ये वही करेंगे। ये पूरा शो जिन लोग कहते हैं उंगली तोड़ते रहेंगे मुझे आगे हैं, तोड़ेंगे उसी में बात करते हैं, तो आज इनको जवाब ही ना दे। फैसल, उंगली तोड़ने का फायदा तो तब हो ना जब कुछ हो सकता हो। आप ख्वाबो ख्यालों की दुनिया में रह रहे हो यार। देखो ना, ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ के लाते हैं। वो कह रहे हैं, अनिमेश देसाई कह रहा है कि चूज वन माज भाई, विन द टेस्ट मैच और बाबर सेंचुरी। देखा, आज माज भाई अलग जोश में है। इधर भी मौत और उधर भी मौत है, तो ये कहना चाह रहा है। इधर भी खजाना उधर भी खजाना। बट यार ऑब्वियसली पाकिस्तान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना यार। जीत से बढ़ के क्या है? जीत का मजा तुम ये कहो कि वो जो कहते हैं ना कि चेरी ऑन द टॉप, चेरी ऑन द टॉप वाली बात हो जाएगी अगर ये दोनों बातें पूरी हो जाती हैं। मगर यार इन सबसे पहले भाई असल तो हम खड़े हुए कहाँ हैं, हमारे साथ हुआ क्या, कौन शीदे आए थे ये जो हमारी जो है ना वो बुजुर्गों को हमारे उनसे बदतमीजी करके चले गए बुजुर्गों के साथ। मतलब फैसल आपको मालूम है क्या सारा करना हमारा? उन्हें माज भाई लास्ट 4 विकेट्स साउथ अफ्रीका एंड लास्ट 4 विकेट्स पाकिस्तान। सही है। पाकिस्तान के कितने रन है लास्ट 4 विकेट्स के, आपको पता है? मेरा ख्याल है मुश्किल से 15-20 रन करे होंगे, 4 विकेट 16 रन। और साउथ अफ्रीका के कितने होंगे? 116 से तो ज्यादा ही होंगे फैसल। 200 रन। मतलब आप ये नहीं कह सकते मास तेरी बातें गलत हो गई, क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट वही था फैसल जो हमने बताया था। 60-70 रन की लीड होगी, 210 पे तुमने 7 खिलाड़ी आउट कर दिए, 230 गालिबन ऐसे ही 230 फॉर 7 हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं जरा अब स्टैट्स को जरा सही करते हुए चलो। 300 समथिंग पे तो 9 आउट हैं। 300 समथिंग 304 पे या 302 पे तो 9 आउट हैं फैसल भाई। 8 फॉर 235 जब मिस्टर यासीन आउट हुए तो 235 रन थे, 100 रन की लीड आपको अभी भी थी और 2 खिलाड़ी बाकी थे। तो वही बात, टेल एंडर कितने रन ऐड कर देगा? 20-30 रन, ठीक है ना? तो हमारी बात बिल्कुल वही दुरुस्ती के 70 रन की पाकिस्तान को लीड होगी। मगर हुआ फिर कुछ यूं कि आ गए रबाडा, जिनके अंदर रूह उतर आई ब्रायन लारा की शायद, या क्रिस गेल की शायद, या गैरी क्रिस्टन की शायद। मतलब जितने भी खब्बे हैं तुम उनके नाम ले लो, क्योंकि जिस तरीके के वो शॉट मार रहे थे और जो उन्होंने सामने का बल्ला करके यूं किया है ना वो ये, और फिर जैसे एबी डिविलियर्स ने हमारे अब्दुल्ला शफीक ने जैसे यूं रोका है और कैच देके गए, जिसने उसने रोका और उसने इन्होंने छक्का रोका, दोनों ने बिल्कुल एक ही तरीके से था। फर्क ये था कि उसका बॉल लग के स्लिप में चला गया और रबाडा का बॉल जो है ना वो बाउंड्री के, जबकि वो ओपनर है, वो आखिरी बैट्समैन है। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क था। मकसद के हमारे वाले पोस्ट शॉट दोनों ने मारा, उसका छक्का हुआ। मैं कहता हूँ कमाल है। वो शायद उन्होंने जो ना वो मिस्टर हमारे जो पाकिस्तानी एबीडी ना उनके मुंह पे ही मारा था। मगर फैसल वो क्या शॉट था यार। मतलब शाहीन ने भी जो है वो देख के उसको यूं कराए। तो शॉट अच्छा था ना। हाँ तो तुमने नहीं किया जब उसने शॉट मारा, तुमने नहीं किया। हाँ नहीं, कमाल शॉट था। मतलब वो फ्लूक उसे तुम कह लो, वो बार बार तो नहीं मार सकता रबाडा। मेरा ख्याल उसने सामने के छक्के और भी मारे। छोड़ो ना यार, तुम बार बार जब बाबर की चीजें पुरानी याद करते रहते हो, नया करे ना करे पुराना याद करते हो ना, उसकी तारीफ कर दो, बोल के करो। नहीं मुझे कोई गम नहीं है यार रबाडा की तारीफ करने में। रबाडा मगर वो सूट नहीं कर रहा ना उसे यार। तुम बॉलर हो, तुमने आके एबीडी को तुमने आउट कर दिया कि ये इस तरह तुम्हें छक्का, तुम्हारा छक्का ओवर कम ना कर जाए, क्योंकि अगर वो अब्दुल्ला भी ऐसे छक्का मार देता तो रबाडा के छक्के की वैल्यू खत्म हो जाती ना यार। तो इस चक्कर में उन्होंने आके अपना हमारे एबीडी को आउट कर दिया उन्होंने। क्या बात हो रही थी हमारी? हम कहाँ चले गए? तुम कहाँ खो गए? नहीं, मैं खो गए यार। ये कब तक हमारे टेल एंडर्स, हुनैन भाई जो कहते हैं ना, खान साहब हमारे प्यारे इमरान खान साहब क्या कहते हैं
कि अगर आपको किसी टीम का फाइटिंग स्पिरिट देखना है अबे तो पागल, ही थोड़ी तब्दीली आएगी। तब्दीली आई है। अबे तू कहाँ चलेगी क्रिकेट में? तब्दीली आएगी, उस पर बात कर। तब्दीली नहीं आएगी, नहीं 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 नहीं, ये तो भूल जाओ। हम उसी तरह जिस तरह पिछले 5 सालों में किसी एक सेशन में हकते आए हैं, हम उसी तरह आगेंगे। दूसरे दिन हमारे बैट्समैन ने करा एक सेशन, वो जो हमारे जो मायानाज खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में जिन्होंने अंबार लगा रखे हैं रनों के, उन्होंने आके 16 रन ऐड करे। और वहीं पे जब साउथ अफ्रीका की बारी है, यार आपको पता कहीं तो डिफरेंस दिखेगा ना। अगर इतने मजे से 2-0 होके चले जाते तो कैसे पता चलता वर्ल्ड चैंपियंस है। मगर आप देखो ना टेल उनकी कर क्या रही है यार। उन्होंने आपको जो है वो नाको चने चबवा दिए, नाको तले चने चबवा दिए। भाई मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ, माय नेम इज अली। अली हुसैनी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ, माय नेम इज अली। वालेकुम सलाम अली जी, सवाल तो करें। या मतलब आपका नाम अली है तो ये तो किसी को नहीं इसमें इंटरेस्ट है। भाई अबे लोन वुल्फ लाइव ही तो बैठे हैं और क्या बात कर रहा है, तो हम लाइव नहीं दिख रहे। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 आखिरी विकेट टिक गए और उन्होंने 100 रन बना दिए, इसमें इनका कमाल था या हमारी बॉलिंग ने एफर्ट नहीं डाला? क्या डिफरेंस आया? इसमें असल कमाल 9 विकेट गिरा दी इतनी जल्दी। इसमें असल कमाल था हमारी मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट वो कहाँ से आ गई? वो ग्राउंड में थोड़ी थी। ये किसने डिसाइड किया कि 80 ओवर होते ही नया बॉल ले लो? ये बताओ। बैटिंग टीम डिसाइड नहीं करेगी? नहीं, ये बॉलिंग टीम डिसाइड करती है कि उन्हें उसी बॉल से 100 ओवर करना है या 80 के फौरन बाद उन्हें बॉल चेंज करना है। तो बहुत अनलेस के बॉल की कंडीशन इतनी घटिया हो जाए, उसमें से पड़कचे निकलने लगे और बैट्समैन अगर उस पर एतराज नहीं कर रहा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉलिंग साइड कि व्हेन दे वांटेड टू चेंज देयर बॉल। नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता हमने चेंज किया बॉल। भाई दिस इज द रूल। नहीं दिस इज द रूल। बैटिंग साइड को ये हासिल ही नहीं है कि वो नया वो बॉल चेंज तो कर सकती है ना। वो ऑब्जेक्शन में 80 ओवर हो गए, आप कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, आप शान मसूद है, थोड़ा सा मुंह खोलें। हाँ, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉल चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना। वो हवन हो गए, बदल लो। नहीं बदलनी नहीं चाहिए थी यार, फिर तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। बॉल तो और बैठी और तो स्पिनर के लिए फायदा देती। एग्जैक्टली 4 स्पिनर खिला रहे हो भाई। 235 रन पे आपने 8 खिलाड़ी आउट कर दिए, यासीन को भी आपने आउट कर दिया। आपका स्पिनर जो है वो आसिफ भाई, उन्होंने माशाल्लाह डेब्यू के अंदर 5 आउट कर दिए। आपको किस कीड़े ने काटा था कि आपने जो है ना बोला कि यार नया बॉल ले लो? ये बात मुझे भी नहीं समझ। और आप नया बॉल ले के आप समझ रहे हो आपने फास्ट बॉलर खिलाए हैं, तो आपने शाइन को ओवर दिया हुआ है, तो आपके 2 फास्ट बॉलर समझ में आता है। आपने खिलाई स्पिनर है तो पुरानी बॉल और फायदा देगी यार। तो रबाडा ने बोला हमको तो यही मांगता था, ले आओ। फिर जो रबाडा ने धोना शुरू करा है वो, और साजिद भाई तो हमारे बिल्कुल ऑफ कलर में, उनका तो मालूम ही है। मतलब फैसल साहब अच्छी प्लानिंग अभी तक यार मैच में नजर आ रही थी, मगर देखो जहां गलती आप इतना बड़ा मेजर मिस्टेक करोगे तो उसके ऊपर बात लाजमी होगी। सबसे बड़ी तो पहले ये कि हमने 235 पे आउट कर दिया, जहां 70 रन की हमें लीड लेनी थी वहां हमने 70 रन की लीड उनसे चढ़वा दी। और साउथ अफ्रीका ने बताया वाई दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने जिस तरह की कमाल उनके टैलेंट, मुत्तू ने तो शलवारी गिली करनी हुई इन सब कर दी। मुत्तू ने ऐसा करा है, तुम्हारा निकल गया। हमारे साजिद भाई वो जैसे उसने उल्टे पलट के मारे हैं हमारे आसिफ भाई को। तो भाई तुम सलमान को क्यों नहीं लगा रहे? क्यों रखा हुआ है उसको टीम में? तुम चेंज करोगे ना? सलमान अली आगा ने कहा वही ना यार, माज लेफ्टी सामने है तो तुम ऑफ स्पिनर लगाए जाओ। ये कोई तुक नहीं है ना यार। आप उसको उधर देखो ना, उधर अपना साउथ अफ्रीका ने हार्मर, उनको पता है मेरा पक्का बॉलर है, उन्होंने हार्मर को लेफ्टी और राइटी को कराया जा रहा है परफॉर्म करके दे रहा है, उनको विकेट निकाल के दे रहा है। ये क्या जरूरत है भाई? साजिद को खेल रहा है ना मुत्तू सही खेल रहा था ना, तो आप भाई किसी और को लगा दो यार। आप नुमान को लगाओ, सलमान को लगाओ, आप आफरीदी को ही लगा दो। लेफ्टी के आगे लेफ्टी नहीं करेगा। मेरा तो असल देखो, जो असल कबाड़ा एतराज ही इसी बात पे हुआ है कि भाई तुम्हें कौन से कीड़े ने काटा, तुमने कौन से ये सोची जगह से सोचा तुमने कि है ना मैं बॉल बदल लूँ, और तुम देख लो उसके बाद जिस तरह से मार ली है हमारे खिलाड़ियों को। मगर फैसल विकेट में भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ लगा मुझे, कुछ चेंज हुआ है बिहेवियर। अच्छा, तो हमारे शुरू के 3 वालों को क्यों नहीं दिखा? शान, इमाम, उन्हें पता नहीं था ना, वो उसी में बैटिंग करने आए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो बिहेवियर जो था हमारे लिए बदतमीज हो गया ना, बदतमीजी करने लगी। उनके लिए तमीज़दार हो गए, मेहमान आए हुए थे, बच्चे नहीं होते घर में, जब मेहमान आते शरीफ बन के घूम रहे होते हैं। और जैसे ही मेहमान गए एकदम बैठे लुट्टे खाना। तो वो तो साउथ अफ्रीका वालों ने लूटा ना यार। मेहमान तो साउथ अफ्रीका वाले, हम तो घर वाले हैं। ये घर वालों के साथ ही बदतमीजी क्यों हो रही है? पिच की बात हो रही है इस वक्त। पिच शरीफ हो गई ना उनके आगे, और हमारे जैसे ही हमारे वाले हैं, घर वाले हैं, तो बदतमीजी शुरू कर दी। 3 को शुरू में ऐसे खाया, हार्मर ने ऐसी बॉलें की हैं। मगर आप मुझे एक बात बताएं, आप एम्पायरिंग की कोई बात कर रहे थे। एम्पायरिंग बहुत हरामीपन चल रहा है। कैसे? सुन तो नहीं रहा ना, बहुत फुल कंप्लीट हरामीपन। वो जो यासीन आउट हुआ है
वो मैं जब देख रहा था, मैंने देखा, मैंने लगती कहा अबे आउट है कंफर्म, वो सर आउट है, तो मैंने कहा अबे इतना कंफर्म आउट नहीं दिया, लो रिव्यू लो। मतलब मैं आराम से रिलैक्स बैठा हुआ, अबे कंफर्म रिव्यू लो, कंफर्म आउट है ये। वो संध्या अंपायर को नजर आ रहा है कि ये नॉट आउट, ये नॉट आउट है, ये नॉट आउट, उसकी आंखें खराब हो गई, धूप चलो पड़ रही कोई बात नहीं भाई, धूप बहुत है रावलपिंडी के अंदर, सूरज की शुआएं उसकी आंखों में ऐसी पड़ी कि वो अंधा एकदम बौखला गया ना, हालांकि चश्मे लगाए हुआ है वो। फिर बारी आती है पाकिस्तान की बल्लेबाजी की, हार्मर के हाथ में गेंद होता है, इमाम के हाथ में बल्ला होता है, इमाम बैटिंग कर रहा है, उसी ने आके बॉल करा और वहां एकदम उसको पीछे से कोई सुई चुभी, उसने फौरन उंगली उठा दी, वहां उसने आउट दे दिया। मैं जब वो आउट देख रहा हूँ, अच्छा इत्तेफाक है मैं वो आउट भी देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अबे यार ये तो लेग स्टंप पे जा रही है, अबे इमाम रिव्यू ले, ये तो आउट ही नहीं है। इमाम ने वही करा, रिव्यू ला, और सामने उनके एबीडी, मिस्टर एबीडी खड़े हुए थे, उन्होंने उसको कहा अबे बाहर जा रही है बॉल। वो बॉल दिखा, वो बॉल पड़ के बाहर ही जा रहा है, मगर क्योंकि उनको पीछे से एकदम सुई चुभी और उन्होंने उंगली उठाई थी, बॉल सिर्फ क्लिप हो रही थी, वो अंपायर कॉल के ऊपर चला गया। तो वो जो सुई चुभी थी वो कितने नोट गए थे अंदर के, वो ऊपर वो जो सुई है ना, वो बीसीसीआई की सुई है। बीसीसीआई, आईसीसीआई, सॉरी आईसीसी, आईसीसी है ना, बीसीसीआई आईसीसी, आईसीसी, अच्छा आईसीसी, बीसीसीआई, आईसीबीसी, आईसी, बीसी, बीसीएमसी, बीसी जो है, आईसी जो है, आईसी, बीसी, आईसीसी, ये कीड़ा तुम्हें मालूम है कहाँ से उठ रहा है। तो सियासत तो चल रही है, हरामीपन हो रहा है हमारे साथ। अब इस हरामीपन के आगे जो आ गया है ना, तो बड़े कम पैसे दिए, सिर्फ एक आउट पे किया उसने। इमाम की विकेट बहुत बड़ी थी ना यार असल में। अबे इमाम तुम्हारे ने 4 इनिंग्स की, दो टेस्ट मैच हुए ना, 4 इनिंग्स खेले इमाम ने। पहले में कितने किए, 80 या 90 कुछ किए ना, 84, 83, दूसरे में कुछ नहीं किया, तीसरे में कुछ नहीं किया, चौथे में कुछ नहीं किया। तो इमाम साहब की कमबैक के एक इनिंग के लिए होनी थी। हाँ कमबैक तो आपने बता दिया ना। अब आप देखो अगली सीरीज भी आप खेलोगे, आप बांग्लादेश जाओगे, आप खेलोगे, और थोड़ी सी देखो उसके साथ वो भी हुआ कि मैं ना, वो जो जिस तरह से वो आउट हुआ है आज हुआ ना लास्ट में, पहली इनिंग में क्या हुआ था, पहली इनिंग में कुछ और हुआ था। हाँ पहली इनिंग में भी आउट हुआ है वो, उसमें भी कुछ रन नहीं करके गया। हाँ नहीं गया असल तो। तुम यार कप्तान जिसकी हमने तारीफ करी वो लेट गए। नहीं तारीफ वो तो तुम उस बात पे वो फिर अपने मतलब यहाँ ये इंतजार कर रहे होते हैं कि ये तारीफ करें तो फिर नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वही बात ना कि यार एक इनिंग में खेलेंगे और उसके बाद फिर नहीं खेलेंगे। नहीं वैसे मुझे तो तुम ये बताओ ना कि यार ये इनको ये क्यों नहीं समझ में आती कि ये आउट है पक्का या आउट नहीं है, मुझे यहाँ रिव्यू लेना चाहिए या मैं ज़ाया कर दूं। वहाँ पे जितने वो डेस्परेट हुए थे, क्या कहते हैं तुम्हारे साउथ अफ्रीका वाले, अगर वहाँ अंपायर एक भी आउट दे देता गलती से, ठीक है, तो बाबर तो लटक गया। दिए बाबर के? नहीं उसने नहीं दिया, उसने बाबर के नॉट आउट दिए ना, वो तो उन्होंने रिव्यू लिए डेस्परेट हो गए। तो अगर मैं कह रहा हूं इन केस तुम ये समझ लो कि आउट दे देता अंपायर, तो तुम्हें यार तुम इतना जब प्लम्प आउट हो, अच्छा, तो उसको वाइजली यूज करो ना। तुमने 2 रिव्यू जो है ना वो जाया कर दिया। इमाम ने अलग, चलो इमाम का नहीं था, इमाम का तो नहीं हुआ क्योंकि वो अंपायर्स कॉल पे गया। शान ने जिस तरह का अहमकाना रिव्यू लिया है, तुम मतलब सेंसिबल, जहां ये लग रहा होता है कि हाँ यार ये प्लेयर अच्छा है, ये सेंसिबल है, ये फौरन जो है ना अपनी हरकतें शुरू कर देते हैं, औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने ये पजामे पनी की हरकत करी। मगर उसको तो खैर उसने जो आउट किया ना, वो हार्मन ने अपने दिमाग से उसको आउट किया। बॉल तो सीधा हुआ मगर उसने तेज वाला करा ना उसको, जो स्किट होता है बॉल, तो वो तो कमाल रहा। मगर अब सूरत हाल ये है। वैसे मुझे एक सवाल का, सऊद शकील साहब जो हैं, तुम देख रहे हो कि यार किसी की उस पर बात, एक तो सारे पता नहीं लगता है कि पाकिस्तान से हाइटें खत्म हो गई हैं, कहीं चली गई हैं सब बात। रबाडा शबाडा यंसन एक्स्ट्रा लेके घूम रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा है, और सऊद शकील का माइनस में, तो यार उसको थोड़ी सी मिल जाए। खैर वो दफा करो भाई, तुम समझो अपने हिसाब से पैर निकालो ना। तुम 200 फीट बाहर पैर निकाल कर डिफेंड करने जाओगे तो निकलेगी ना बॉल बाहर यार। तुम उसको 3 दफा तुम्हें उस तरह फंसाया है बॉल कि बॉल बाहर निकाली, तुम्हारे बैट बच गया, फिर बच गया। तुम इतना बड़ा बड़ा पैर क्यों निकाल रहे हो? अपने साइज के हिसाब से निकालो, ताकि तुम्हारा कंट्रोल तो रहे तुम्हारी टांगों में कि तुम रोक सको। वो असल में पाँव इसलिए निकाल के इतना लंबा खेल लेते हैं। अब वो मसला तो ये है कि उनका कद छोटा है, वो तो आप बिल्कुल सही है। उसको डिजाइन करे बैट्समैन, अच्छा तेंदुलकर भी कद छोटा था। हाँ ये बात सही, मगर टेक्निक अलग होती है ना यार। फिर आपको इस तरह की विकेट पे खेलने की, वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो इतने लंबा जो उन्होंने पाँव खींचा ना, वो जो 1 गज का, वो इसलिए 1 गज का पाँव खींच रहे थे ताकि वो टर्न खत्म कर दें बॉल का, बॉल को वहीं दबा दें, वहीं वो कर दें। उसने क्या करा, उसने बॉल कर दी जरा सी बाहर, इनको लगाना पड़ गया बल्ला जो लगाया तो वो लगे एज। आप देखना ना, उसको 3 दफा इसी तरह उसने किया। ये थोड़ा सा पैर निकालते थे, वो और पीछे करता था, इनको वो निकालना पड़ता था क्योंकि वहां पहुंच नहीं पा रहे थे ये। अबे तुम बॉल को आने दो ना अपने पास। हाँ ये बात, बॉल को आने, बॉल ऐसा लग रहा है कि वहां से जाकर नाराज हो जाएगी, मैं आगे नहीं आ रही। आने तो दो ना बेटा, बॉल को तो आने दो। बात यही है फैसल भाई, कोई अगर आप कोई कीमती सवाल लेना चाह रहे हैं। मैं कीमती सवाल क्या लूं यार, सब एक ही बात कर रहे हैं मास्टर। क्या बात कर रहे हैं, करो ना तुम इनकी बात करो, क्या चाह रहे हैं। चलो अब मैं यहाँ के जितने मैसेज है ना वो पढ़ता हूँ, ताकि जो है वो
लोग खुश हो जाए। हाँ कर तू मैसेज ले यार, मैसेज ले, अच्छा। लोगों के दिल खुश कर। अली हुसैन जो आए थे ना वहां से लेते हैं, उन्होंने हाँ। कहा नहीं ये काम ड्रॉ हो सकता है क्या मैच? अली क्या हो गया, कैसी मकाना बातें कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जो जवाब एकदम नहीं देना सर, सवाल सुन लेना जिसका तुम्हें अच्छा लगे। और फिर मैं भूल जाऊंगा इस तरह, इतने बादाम बादाम खा के नहीं सोता मैं रात को। बादाम की बात नहीं है, एक सवाल दे, एक महंगे इतने वैसे। नहीं तुम एक सवाल लोगे बहुत लंबा चल जाएगा, तुम सवाल ले लेना उसके मिक्स, क्योंकि एक ही से रिलेटेड सवाल है। हाँ सही है, तो तुम फिर उसी से मिक्स जवाब हो जाएंगे। ठीक है, जहां बत्ती My लगेगी वहां question is रुकूंगा मैं। this कि बाबर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुमारो फॉर हिमसेल्फ एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, योर व्यूज प्लीज। वो बेसिकली क्रिएट हिस्ट्री तक कर रहा है कि अगर उसने कल सैकड़ा मार दिया तो अगेंस्ट इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और सारे फॉर्मेट, ऑस्ट्रेलिया और सारे फॉर्मेट में उसका ओनली बैट्समैन हो जाएगा जिसके 100 हो जाएंगे हर टीम के खिलाफ। हर टीम के नहीं, खिलाफ ऐसा करके कुछ नीचे उसने अच्छा। बंदे लिखा है। मुश्किल, बहुत मुश्किल है विकेट, आप देखें यार, और बेकार है, नहीं हो। हाँ ये बताया तला क्रिक बताया माज भाई, इफ बाप ये लोग पता नहीं क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं उससे, विकेट देखो क्या हो रहा है। वही ना भाई बता रहा हूँ ना, कल जो मैंने तुम्हें बताया था, 100 दे दे 100 दे दे, ये सबका वही हाल है, 100 दे दे 100 दे दे। वो हमारे दानी में भी वीडियो बना रहे हैं, 100 करेगा 150 करेगा, तो उनकी तो गुर्बत का हाल यही है, वो तो 200 रन मांग रहे हैं। गुर्बत का उनका ये हाल है कि वैसे कुछ बात नहीं कर रहे थे क्रिकेट पे, जैसी बाबर आ गया उन्होंने आ गया, ये इसी को तो बर्बाद करना है, वो करा हुआ है सबने बर्बाद। और अगर इनकी दानिश भाई को बता, अगर आपकी वीडियो चल गई तो हम बाबर को सिर्फ मैसेजेस दिखाएंगे जो जिसके बारे में बातें करता है कि ये बोलता ही आपके बारे में, और विराट कोहली को भी तू दिखा दियो हमारे मैसेजेस। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तू हमारे वाले दिखा दियो मैसेजेस और हम तेरे वाले मैं जो आज बात कर रहा था ना कि भाई ये बाहर वाले ही हैं जो बकवास करते हैं बाबर आजम के लिए ना, हम जैसे डिफेंड कर लो या बकवास कर लो या ये पूरी जो भी गंजे संजय बकवास कर होते हैं, जो ग्राउंड में खड़ा उसके साथ खेल रहे हैं ना, उसको पता ही ये क्या चीज है। तो मार्करम ने 2 मास रिव्यू जो लिए हैं वो इनसाइड एज पक्का लग रही है वो ठक करके पैड पे जा रही है, मतलब दूसरा पहले में तो अल्ट्रा एज उन्होंने यूज किया, दूसरे में तो अल्ट्रा एज ही यूज नहीं किया, उन्होंने कहा क्लियर बैट से लग के जा रही है। इतना बड़ा वो तो ये मार्करम बाबर से घबरा रहा है क्या? अगर खड़ा हो गया तो कुछ भी कर सकता, घबरा नहीं रहा है। पॉइंट समझो कि उसको पता है कि ये क्रेडिबल बैट्समैन है, ये खड़ा हुआ तो काम पूरा कर देगा हमारा, ये पॉइंट है। या बाहर वाले कुछ नहीं करता, ये बाबर को कुछ नहीं आता, आप करेगा, चल चल करके दिखा, मौका है तेरे पास, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? अबे बाहर आ जाओ, बायलैटरल। अच्छा अब इनको ये नहीं हो रहा, ये तो बायलैटरल सीरीज है, इसमें क्यों नहीं? वही उसमें बोला, वो कह रहा है मास भाई बाबर स्कोर 100 टुमारो, ही इज द सेकंड बैट्समैन टू जो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट ऑल फॉर्मेट में 100 हो जाएंगे। सेकंड बैट्समैन तो तला भाई ये भी बता देते कि पहला कौन है, और आगे क्या है भाई? फैसल भाई मास भाई बोलता है कि उसकी 50 या 100 का क्या फायदा जिससे टीम को विन नहीं ना मिले। मैंने ये बात करी। हाँ सही बात है, तू कहता ना कि यार 100 विराट कोहली अगर 100 करे और जीते नहीं तो कोई फायदा नहीं, तो अगर कल बाबर का 100 और टीम का स्कोर ना हो 100, फिर अबे ये फैंटेसी से बाहर आ जाओ भाई, वो मैं रहता हूँ, मुझे रहने दो, ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में मत रहो। ये जो एक ही मतलब कर लो ऐसा हो जाएगा तो वैसा क्या होगा, तो वो कोई सुपरमैन आएगा, वो बाबर का बैट पकड़ लेगा, विकेट को सीधा कर देगा, तो वो यूं छक्के चौके। अबे भाई ये मिस्टर इंडिया वाली बात, वो गाने वो है ना कि वो बेकार है जो दिखाई ना दे, बेचारा सिर्फ सुनाई दे, सिर्फ ये दिख रहा है नहीं इन लोगों को, मगर ये ख्यालों में चल रहे हैं और बातें जो है ना सुन के लोगों की आके कर रहे हैं। भाई कह रहे थे ना ओवरनाइट तो उसने कभी परफॉर्म ही नहीं किया, और ओवरनाइट बहुत मुश्किल है, बाबर के बस की बात नहीं है यार। कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे हुनैन ओवरनाइट परफॉर्मेंस? यार डाइस गेम पूछ रहे हैं क्या सिलेक्टिव स्टैट बताते हो? बाबर स्कोर्ड कंसेक्यूटिव 102 टाइम्स, कोहली 1 टाइम, बट कंसेक्यूटिव 50 बाबर स्कोर्ड 2 टाइम्स, कोहली स्कोर्ड 4 टाइम्स, कंसिस्टेंट है, बेस्ट एवर इन टर्म्स ऑफ हिज रिकॉर्ड। वाह यार, मतलब ये मुझे आज पता लगा कि 50 जो होती है वो 100 से ज्यादा होती है। ये किसका सवाल, ये कोई था, ये तला ने करा था, ये तला ऐसी बातें तो नहीं करता। तो मुझे बताओ डाइस गेम, अबे बहुत ही भाई तू भी यार, ये वही है ना, दो दोस्तों को 200 में लिख ले। बाबर ने जो 100 किए ना, वो हम 250 काउंट कर रहे हैं। अब आ जा तू। नहीं तो उसने लगातार कितनी कर दी? तो वो कोहली ने 450 किए ना, तो उन्होंने 200 में लिख लिए, तो उसको बराबर हो गया, वो ये कह रहे हो। अच्छा ये कह रहे हैं, सही है, तो बहुत अच्छी लेकर आया, बहुत लाजवाब। तो फैसल साहब, अच्छा अब आप जिम्मेदारी किस पर आ गई? अब आप कल क्या देख रहे हो? आप ये देखें, कुदरत की आप वो कह लें, या वो क्या कहते हैं उसे, एक और वर्ड यूज होता है ना, डीजबू, तो कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम कह लें, या वो जो कर्मा, हाँ कारमा, आप ये देखें कि पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हैं।
और हमने कोई कितने 23 रन की हमने कोई लीड ले लिया, यानी कि 90 कुछ हमारा स्कोर है शायद। 100 भी नहीं हमने करे ना अभी, नहीं है 100 नहीं हुए ना हमारे। एक सेकंड में जरा सा कंफर्म कर लूँ सर। आप 94 फॉर 4 है, कोहली ने अपने पे, हाँ सही है, ठीक है ना, 94 फॉर 4 है। और बताता हूँ उसका जवाब। और अब जितने भी लोग हैं, क्या वो हमारे अपने दानियल भाई भी हो गए, जितने भी फैंस हैं, वो उम्मीद किससे लगाए बैठे? कौन है क्रीज पे मौजूद अभी? रिजबर, ठीक है ना, जिनकी बात होती है, जिनके सब अगेंस्ट थे, जिनको T20 से ड्रॉप किया, आज जो है आपके वो सारे क्रिटिसाइज करने वाले, हमें कल पता चलेगा ये करेंगे या नहीं करेंगे, कल ये कर पाएंगे। भाई नहीं क्यों करेंगे, तुम उम्मीद कर रहे हो? भाई नहीं करेंगे, आज रात तो सुकून, कल नहीं करेंगे तो गालियां देंगे उनको, देखो मौका मिला नहीं किया, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, ये हुआ वो हुआ। विकेट को आपने जो है वो साइड पे रख दिया और अब आप सारी उम्मीद ये कर रहे हैं कि यही शख्स जिसने हर चीज की जिम्मेदारी ली है, जिसने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की जिम्मेदारी जिसकी है, हर मैच में 100 करने की जिम्मेदारी जिसकी है, पावर प्ले में छक्के मारने की जिम्मेदारी जिसकी है, पावर प्ले में 10 के स्ट्राइक रेट से खेलने की, 10 के ना रन्स पर ओवर इकोनॉमी के जिसको मेंटेन करने की जिसकी है, मैच फिनिश करने की जिसकी है, मैच चलाने की जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारियां जिसकी हैं, आज फिर उसी की जिम्मेदारी है कि वो आपको ये मैच निकाल के दे, वो आपको ये मैच कितनी जिम्मेदारियां दे दी, तभी तो उसकी शादी नहीं हो रही। वो तो मसला ही, सारा तो मसला ही वही है। मगर तूने क्या बात कर दी, ये जिम्मेदारी है उसकी, मुल्क चलाने की जिम्मेदारी उसकी है, खान साहब को जेल में डालने की जिम्मेदारी उसकी है। मतलब इतना बोझ उसके नाजुक ऐसा लग रहा है फैसल कंधों पे डाल दिया। नाजुक ना वो कैसे करेगा कल यार, जब ये इतने ये बेवकूफ लोग इतनी उम्मीदें लगाए। मैं नहीं लगाओ भाई, और इनको नजर नहीं आ रहा हार बार नहीं 200 गज की स्पिन कर रहा है, वो एक एक गज उसका, एक एक फिट उसका बॉल स्पिन हो रहा है। पर बाबर ने जितना करा ओवरनाइट, आपको मालूम है, वैसे ही हमारे जो हुनैन भाई हैं वो बता चुके हैं ये बात कि बाबर से जो है ना वो ओवरनाइट कभी नहीं स्कोर हुआ। मगर भाई माज भाई, बाबर परफॉर्म ओवरनाइट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो इन कराची। हाँ, अब वो यार इतनी उम्मीदें मत बांधो जो ऊपर की इस तरह गिरे नहीं करो। मैं अब बोलते मैं रो दूंगा। मुझसे नहीं करो इस तरह की बातें। नहीं, बाबर से नहीं होगा, सब ये कहो हाँ ये क्या करेगा, ये बात कहना और साइड में सब ये कह रहे। सर कल आपने कहा था कि कोहली ने अपने पहले वर्ल्ड कप में 100 नहीं मारा था, लेकिन उसने अपने पहले वर्ल्ड कप में डेब्यू मैच ही 100 मारा था। अरे मेरे भाई, जरा सा कोई बात इधर उधर हो जाए तो फौरन वो कर ले दो। मेरे भाई चेस की बात हो रही है, चेस मास्टर उन्हें कहा जाता है कि वो चेस मास्टर हैं। जरा अब ये निकाल के लाओ स्टैट कि तुम्हारे विराट कोहली भाई ने चेस के अंदर वर्ल्ड कप में चेस करते हुए पहली सेंचुरी कौन से सन में मारी, और बाबर ने कब मारी ये बता दो। और बाबर ने कौन से सन में कौन से वर्ल्ड कप में मारी ये देख लेना जाके। तो चेस मास्टर आप किसे कहते हैं, और सेंचुरी पहले वर्ल्ड कप में चेस करते हुए कौन मार रहा है। मतलब हम कोई कोहली को यहाँ पे वो नहीं कह रहा है, इसी बात तो याद है। अगेंस्ट विच टीम है, अगेंस्ट विच टीम ये भी बात है। कल भी तो मैच है, कल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, मगर वहां भी ऑस्ट्रेलिया में कल जुमेरात है, पता लग जाएगा ना। तो वहां विराट कोहली जो है इंडिया की टीम कल सेकड़ा आ रहा है, कल सेकड़ा मारेंगे, सेकड़ा आ रहा है। कल मैच जो है वो सिडनी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका जो मैच है। If anyone can guide Babar to his 100 here, Adelaide में है भाई। Hopefully we see a big partnership tomorrow. Muthu Swami performed with bat in his match. Have you seen closely? He bats like Rana Tunga. मुत्तु स्वामी एंड राणा टुंगा। भाई एचबीजी क्या आपने कर दिया, इतना क्लोजली तो हमने देखा ही नहीं। अब जब आपने राणा टुंगा को मिला दिया तो भाई अब देखना पड़ेगा मुत्तु स्वामी को। मगर फैसल आपने ये देखा, वो बात अगर मेरी याद आ रही है जो हमने टेस्ट मैच शुरू करने से पहले कहा था कि जो सिलेक्शन इन्होंने की है, नोमी भाई को भी और आसिफ को भी और साजिद को भी खिला दिया, और क्या ही इसके अंदर बुराई ही थी कि अगर हम आमिर जमाल को डाल लेते किसी जगह डालते, एक स्पिनर। मतलब आपने नोमी भाई तो इतने परफॉर्मर है, आपने साजिद को देख लिया था पहले मैच में कि वो अनफिट है और जगह पे बॉल नहीं कर रहा। क्या आपको सिर्फ नोमी भाई से नहीं जाना चाहिए था और आप साथ में आमिर जमाल को ले लेते? एक जरा एक पावर, एक फायर नजर आता। करे मैं तू आमिर ऑलराउंडर कर रहा है ना। हाँ, कि मतलब उसका इन स्विंगर यॉर्कर ना यार, उनका प्लान मास स्पिनर का था ना, तो फिर उस हिसाब से तुम बैटिंग लाइन बढ़ाने की बात कर रहे हो ना। मैं बॉलिंग में फास्ट बॉलर को एक नहीं चाहिए ना उनको फास्ट बॉलर। ये तू ये देखना, जब आपने पहले टेस्ट में देखा था ना, बहुत ज्यादा कर रहे थे। जब आपने पहले टेस्ट मैच में देखा था, मुंह खुश्क हो रहा है कि 4 आउट करे थे शाहीन ने, तो उस मैं लिहाज से कह रहा हूँ कि इनको डालना चाहिए था। मगर साहब अब मास भाई, वाई शान टुक सेकंड न्यू बॉल, ओल्ड बॉल से प्रॉब्लम हो रही थी।
वाई शान टू, मैं भी तो ये सवाल कर रहा हूँ, मुझे तो एतराज इस बात पे हो रहा है भाई। एचबीजे जवाब दें प्लीज इसका। अच्छा 235 पे 8 आउट कर दिए और तुमने फिर नया बॉल क्यों लिया? अच्छा मुझे बताओ लास्ट इनिंग खत्म करते शाहीन को देते, ले यार मार, रिवर्स कर, बाबर को, उसको रबाडा को बोल्ड कर। लास्ट में जो रिजवान ने विकेट पे बैट मारा वो आउट क्यों नहीं हुआ? उन्होंने अपील तो की थी। हिट विकेट की? हाँ यार वो हिट विकेट मेरे ख्याल से तो वो मैच खत्म वो हो गया था ना, वो जा रहे थे चल के इसलिए नहीं, मगर रूल क्या है मुझे नहीं मालूम सही। बॉल डेड तो नहीं हुई थी ना? बॉल डेड नहीं हुई थी और उसने बल्ला मार दिया। बल्ला मार दिया। क्यों नहीं हुआ? तुमने को रूल तुम्हें मालूम है इसका? रूल ये है कि जब बॉलर बॉलिंग कराने के लिए रेडी हो जाए ना कि मैं बॉल कराने वाला हूँ, हाँ, उस बेसिस पे बैट्समैन या तो विकेट रोक रहा हो या डिफेंड कर रहा हो या रन लेने जा रहा हो, उस बेसिस पे अगर उसका विकेट पे बैट लगेगा तो आउट होगा। तो बॉलर करा चुका था, बॉल हो चुकी थी, उसके बाद नेक्स्ट बॉल होनी नहीं थी, बॉलर रेडी हो ना हो, उस बॉल पे विकेट पे अगर बैट लगे तो आउट नहीं होगा। आउट नहीं होगा इस वजह से वो बॉल उसमें नहीं है, मतलब ड्यूरिंग द प्ले नहीं है, जब शॉट उसने खेल लिया तो वहां पे खत्म हो गई बात। नहीं खत्म नहीं होगी ना, रन भी हो सकता है। और जब बॉल कंडीशन पहली ये है कि बॉलर बॉलिंग कराने के लिए रेडी हो, सही है, बॉलिंग करा रहा हो, ओके, उस वक्त हिट विकेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल आप डबल लेने भाग रहे तो आप जाकर विकेट में घुस गए तो आप आउट हो जाओगे, नहीं हो सकता है। ये नहीं होगा। ये हुआ ना, उसने विकेट वापस पलटा और बैट मारता हुआ निकल गया। अच्छा जी, यार ये शान मसूद ने प्लम्प आउट पे रिव्यू जाया कर दिया, कोई क्या कल मसला हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने एचबीजे हमने बिल्कुल ये अभी यही बात कर रहा था मैं कि जो बाबर पे डेस्परेट होके मैंने इनको ये कंडीशन दी थी और कल ये बहुत बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इतना अहमकाना रिव्यू लिया है हमने, इस पर पूरी बात की, उनका मुंह खुला हुआ, उन्हें पता ही नहीं था कि हुआ क्या। उन्होंने पूछा ले लूँ, उन्होंने ले लो और उन्होंने ले लिया। उन्हें कुछ और ही ले लेना चाहिए था। मुस्तफा अगर बाबर की सेंचुरी हो जाए और पाकिस्तान हार जाए तो आपको एक्सेप्ट होगा? नहीं यार, बाबर 99 पे आउट हो जाए और पाकिस्तान मैच जीत जाए, इसकी खुशी होगी। देखो जीत में रन तो आ जाएंगे ना उसके 100, तो ये उन लोगों के लिए वो कर रही है जो भीख मंगे है ना, 100 दे दे बाबर, 100 दे दे बाबर, जो ये कर रहे हैं। हमें तो पाकिस्तान मैच जीते यार। मुस्तफा मेमन ने प्रेडिक्शन की है, वो कह रहा है टुमारो आइदर बाबर आजम और विराट कोहली विल स्कोर अ सेंचुरी। भाई वाह, भाई वाह, मुस्तफा मेमन देखो, क्या बात की है बाबर के आने से पहले विराट कोहली का जवाब मिल चुका होगा तुम्हें, क्योंकि मैच हमारा बाद में स्टार्ट होगा और उनका मैच खत्म हो जाएगा। उनका मैच जो है ना जी वो शुरू है, हाँ नहीं मैच खत्म नहीं होगा, एक इनिंग हो जाएगी। अगर सेकंड इनिंग में 1 घंटे का फर्क है, वैसे ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इंडिया की बैटिंग पहले चल रही हुई तो क्या पता है कि दोनों साथ साथ ही, वो उधर विराट उधर बाबर, लोग पागल फैन अपने कपड़े फाड़े होंगे, चैनल स्विच कर रहे हैं। वो वीके और बाबर दोनों साथ होंगे, मजा आएगा। कल मिनिमम कितना स्कोर चाहिए पाक को? बड़ा अच्छा सवाल आया। दोनों कल अगर सेम स्कोर करें, कल दोनों सेम स्कोर कर दें तो इंडियन वाले भी दुआ करेंगे विराट कोहली के लिए, क्या वो भी सैकड़ा करेगा, वो सैकड़ा करेगा तो उधर भी सैकड़ा होगा। कहाँ भाई? अब मुझे बताओ जरा कल की सिचुएशन तुम क्या देख रहे हो? कल पाकिस्तान को कितना स्कोर चाहिए यार? 200 रन तो होने चाहिए। तुम्हें लगता है बना लेंगे 200? विकेट पे खड़े होंगे? क्योंकि जिस तरह शौक शकील आउट होके गया ना, रिजवान खड़ा हुआ है और नीचे तुम्हारे से सलमान ली आ गए। यार देखो दोनों केपेबल हैं, दोनों अंडर प्रेशर इससे पहले बहुत मैच खेल चुके हैं, उन्हें प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। मगर इस वक्त बुराई यही है कि बाबर से रन नहीं हो रहे हैं। रिजवान चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। भाई तुम जूं देखो ना, बाबर ने 100 किया, रिजवान ने भी 75 मार दिए, फिर तुम वही फैंटेसी में चले गए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम अगर फैंटेसी ना भी जाओ, तुम 50-50 भी तीनों को दे दो तो सलमान 150 पे बगोगे, नहीं तो कोई भी कुछ नहीं करेगा ना। सलमान लास्ट बैट्समैन है तुम्हारे पास। नहीं अब हो सकता है ना कुछ तमीज़ आई हो, कुछ शऊर आया हो, क्योंकि जो हमारे टेल एंडर्स ने मकसद, यार तुम ये देखो ना फैसल, मसला वहीं आके अटक रहा है हमारा। पहले भी हम एक सेशन खराब खेल के बर्बाद कर रहे थे। पहले हमारे जहां हमें 450 करने चाहिए थे, वहां 325 पे हम आउट हो गए, और जहां हमें 250 पे आउट कर देना चाहिए था वहां हम 400 हमने करवा दिए। तो वो एक सेशन की मार पड़ रही है हमें। माज भाई ये वो दुम है जो 100 साल भी रख दफना कर निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी, ये टेल एंड नहीं करेगी। टेल एंड नहीं करेगी, टेल सॉरी एंड टेल जो है परफॉर्म नहीं करेगी। परफॉर्म नहीं। हाँ, अगर रिजवान ने 100 मार दिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, मगर ये सब बातें जो है ना, ये मुझे वो वाली लग रही है, वो एक मूवी थी तो मेरे उस हिसाब से पूछ रहा था, इन 3 बैट्समैन की पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हुए सेकंड इनिंग में आपको क्या लगता है कल क्या स्कोर सेट होगा? क्या होना चाहिए, होगा क्या, ये पूछ रहा हूँ यार। एटलीस्ट पाकिस्तान को 250 रन तो करने चाहिए अबे इस इनिंग में। फिर फैंटेसी नहीं, अब जिस तरह से 23 रन तुम कह रहे हो हैं,
मैं टारगेट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान 94 पे खड़ा है, मैं कह रहा हूँ 250 रन तो करने चाहिए। अच्छा 250 रन तो 250 रन भी आप करोगे तो 250 का टारगेट है, 200 175। तो एटलीस्ट आप यू कैन पुट अप अ फाइट। सही है ना, कि जिस तरह का विकेट है आप एक फाइट दे सकते हो। आप बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाए कि 94 और आप 150 पे ऑल आउट हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, मैं कि तो कह रहा हूँ ऑल आउट हो जाओ, 70 का टारगेट होगा, फिर आप क्या मतलब फायदा नहीं है ना मैच में। थोड़ा सा मैच बनाए ना बाबर और रिजवान मिलकर, थोड़ा मैच में जान डाले। बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो बहुत है, मैं कह रहा हूँ इनके बस की बात ही नहीं है, ये दोनों बहुत खड्डे हैं भाई। इन दोनों की बात तो करे जा रहा है, सलमान अली आगा के बाद को नीचे है ही नहीं, कोई और दिख ही नहीं रहा अभी ना। ये वो टेल है, ये अभी कोई और दिख ही नहीं रहा फैसल। हाँ, समझ नहीं रहा। हाँ, मैं दिखाना भी नहीं चाह रहा था। दिस पिच हैज बिकम अ मिस्ट्री, ओनली न्यू बॉल इज टेकिंग विकेट्स, दिस इज व्हाई शान टुक द न्यू बॉल विद शाहीन, एंड फॉर स्पिनर्स न्यू बॉल आल्सो ग्रिप्स मोर, बट दिस पिच हैज रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली। हुनैन भाई, ये तो वही हो गया ना कि काली बिल्ली काटी थी इसलिए इस रास्ते से नहीं जा रहा। ये सुपरस्टिशियस वाली बात हो रही है कि नई बॉल से मैं विकेट लूंगा। यार पुरानी बॉल हुनैन कमाल कर रही थी, आपने काम कर दिया था हुनैन भाई, 235 पे आपने 8 आउट कर दिए थे। ये कौन से ओवर का वाकया है? अच्छा जी हुनैन भाई रुकिए आप जरा, और मैं आप लोग से हमारे जो फॉलोअर्स हैं जो यहाँ सब बैठे हैं ना, हमारे नहीं ना, मेरे मास भाई की नहीं, हम दोनों के फॉलोअर्स नहीं, हुनैन भाई के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो दुआएं करें कि कल परफॉर्मेंस हो इंडिया की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। तो हुनैन भाई इंशाल्लाह कल आपको जोड़ेंगे और आपको जवाब देंगे आपके सारे सवालों का। कल आ जाएगा ये। बहुत दूर तक चला गया है। कल क्यों आएगा ये? इसको कटा देना कल, मैं कह रहा हूँ हम अकेले शो करेंगे खुद, टाइम नहीं बताएंगे इसको, टाइम नहीं बताएंगे इसको, कटाओ इसको ना, हम नहीं चाह रहे तुम। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे? 84th ओवर में आपने मार्को यासीन को आउट किया है। 75th ओवर में आपने 7 आउट कर लिए थे 210 रन पे, और 85th ओवर में आपने 8 आउट कर लिए थे 235 रन देके। Yes, 250 is a realistic score and target around 175, but Markram and Zorzi will have other plans. हाँ बहुत हाँ, we have to see, मतलब उनकी बैटिंग, मतलब यार दे आर वर्ल्ड चैंपियंस एंड तो ऑब्वियसली, मगर एटलीस्ट आप एक अंडर प्रेशर तो ले आओगे ना यार। मतलब एक उनके ऊपर भी एक ज़हनी तौर पे वो होगा। अगर आप 100 आप 150 पे आउट हो गए, 70 पे आप क्या ही उखाड़ लोगे। मेरा कहने का मकसद ये, तो पाकिस्तान को अगर फाइट पुट ऑन करनी है तो एवरीवन अगेन नाउ लुकिंग एट रिजवर एंड देन सलमान अली आगा एंड द टेल के वो कुछ ऐसा स्कोर खड़ा कर दें जिससे पाकिस्तान जो है वो कुछ लड़ने के काबिल हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये बाबर कुछ करेगा, इसको खेलना ही कहाँ आता है, मैं तो कह रहा हूँ। और ये रिजवान ये बस वो यहाँ पट्टा खिंच गया, ये हो गया, ये करता रहेगा। आगा साहब जो हैं वो T20 के कैप्टन है, वो कहेंगे मुझे क्या करने की ज़रूरत है, तो मैं तो कर ही नहीं रहा। बाकी बची तुम्हारी टेल जो है ना, मुझे लग रहा है 10-10 15-15 रन कर देंगे, क्योंकि पहली इनिंग में उन्हें अंदाजा हुआ कि यार हमने गलती करी, तो वो अपनी गलती का अजाला करेंगे। मैंने क्या बताया टेल क्या है? ये टेल कौन सी है? ये टेल वो है जो 100 साल भी दफना के रखो, निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी, ये वो उसकी टेल है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, कल इंडिया का तो बताओ यार। माज भाई कल क्या लगता है बत्तख लानी पड़ेगी? कल यार ये तो वक्त बताएगा उस्ताद के, बत्तख किसके लिए लानी है? लानी पड़ेगी, हुनैन भाई आ जाएंगे ना। देखो हम बत्तख उसको भी कंसिडर करेंगे, चलो तुम्हारे लिए मैं ये बात कर दूं, हम बत्तख उसको भी कंसिडर करेंगे जो दिन शुरू होगा और कोई पहला रन बनाने से पहले अगर चला गया तो वो भी बत्तख है। तो तुम बत्तख लाओगे? हम बत्तख लाएंगे। तो हुनैन भाई कहाँ बैठेंगे? हुनैन भाई की गोदी में बत्तख बैठेगी, हुनैन भाई बत्तख को अपनी गोदी में रख के बैठे, या हुनैन भाई को बीच में बिठा देंगे ना, हुनैन भाई को बीच में बिठा देंगे। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। समझा ही नहीं है, शायद पहुंचा नहीं है, मैंने क्या कर दिया ना। फैसल भाई विराट कोहली 100 करे या ना करे, पता नहीं, बहुत लंबा सवाल कर रहा है। वो कह रहे करे ना करे, बाबर करेगा, मगर मैच हार तो क्या फायदा, इस तरह की बात कर रहा है। न्यू बॉल और ओल्ड बॉल लास्ट 2 विकेट्स 169 रन नहीं करने देने चाहिए थे, मगर हो गए। कल मिलेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है कल का। कल मुलाकात होगी, पूरी कौम की नजरें उन पे जिनको सब लान तान करते रहे, और मैं तो कह रहा हूं कि वो ना करें तो बेहतर है। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। 4 इशारे देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा। माज भाई अफगानिस्तान लॉस, अबे हार गए अफगानी, भूल गया मैं तो यार।